Hello students, good morning to you all. I am Rajesh Angadi, your English teacher, and this class is for 11th or 12th, and I have come with a new topic, that poster designing and drafting, and first of all, you know that poster designing and drafting is a format of communication that is designed to make and to inform the people about any type of the information related to the any institute or organization. ओके, तो पोस्टर डिजाइनिंग की हम बात करेंगे कि पोस्टर को डिजाइन कैसा किया जाए एंड ड्राफ्ट और उसका ड्राफ्ट कैसा होगा, उस बारे में हम बात करेंगे. यानी कि पोस्टर का टॉपिक जो है वो आपको नोटिस एडवर्टीजमेंट के चॉइस में मिलेगा. पोस्टर, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर तीनों ही टॉपिक जो है एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं जो आपको चॉइस में मिल सकता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो अबाउट द पोस्टर. व्हाट इज द पोस्टर? पोस्टर्स आर पार्ट नोटिसेस एंड पार्ट एडवर्टीजमेंट्स. ओके, नोटिस जो पोस्टर होते हैं वो नोटिस या एडवर्टीजमेंट का ही भाग होते हैं. यानी कि कह सकते हैं जब हम नोटिस और एडवर्टीजमेंट की बात करें तो नोटिस और एडवर्टीजमेंट में काम क्या होता है? लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को सूचना देना, और इसी टाइप का काम क्या होता है? पोस्टर करता है. यानी कि आपने सुना होगा कि हम जब एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं तो मैंने आपको दो टाइप बताए थे. एडवर्टीजमेंट में मैंने आपको दो टाइप बताए थे कि एडवर्टीजमेंट के दो टाइप होते हैं. एक होता है वर्बल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कौन सा होता है? वर्बल. और दूसरा कौन सा होता है? विजुअल होता है. ठीक है, हाँ, कौन सा होता है? दूसरा विजुअल होता है. इसको हम क्लासिफिकेशन वाले, यानी कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट है जिसमें हम केवल वर्बल यूज़ करके, केवल वर्ड्स का यूज़ करके एडवर्टीजमेंट डिजाइन करते हैं, और दूसरा होता है विजुअल. इसको हम विजुअल एडवर्टीजमेंट कहते हैं. और विजुअल एडवर्टीजमेंट ही क्या होते हैं? पोस्टर होते हैं. विजुअल एडवर्टीजमेंट ही क्या होते हैं? पोस्टर होते हैं. इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर पोस्टर जो है वो नोटिस और एडवर्टीजमेंट का ही भाग माने जाते हैं. इसीलिए यहाँ नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर तीनों एक दूसरे के किस में हैं? ये चॉइस में हैं. अब आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ए पोस्टर इज ए यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एन अनाउंसमेंट और अपील और टू क्रिएट अवेयरनेस इन पब्लिक इंटरेस्ट. इट इज इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ETC. ओके, अब हम कह सकते हैं कि एक पोस्टर जो होता है वो किसी भी सूचना को देने के लिए सबसे उपयोगी माध्यम है. और अपील या किसी को अपील करने के लिए, किसी से गुहार लगाने के लिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या जरूरी है? पोस्टर एक सबसे बड़ा जरिया है. इट इज इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. और पोस्टर जो है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, यानी कि जिनको एनजीओज बोलते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के द्वारा, फैमिली, परिवार के द्वारा, वेलफेयर डिपार्टमेंट, कल्याण मंत्रालय जो है, कल्याण विभाग, इन सभी जो डिपार्टमेंट हैं इन सभी के द्वारा पोस्टर जारी किए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए. आपने देखा होगा जब बच्चे को पोलियो की दवा पिलानी होती है तो उससे पहले गवर्नमेंट जो है लोगों को अवेयर करने के लिए पोस्टर के थ्रू क्या करती है? लोगों को अवेयर करती है कि पोलियो की 2 बूंद जो है जिंदगी की बूंद है, 2 बूंद जिंदगी की. जैसे पोलियो के लिए एक ऐड निकाला जाता है, उसी तरीके से जब स्कूलों के एडमिशन चलते हैं या स्कूल में किसी टाइप के फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है, उस कंडीशन में भी पोस्टर के थ्रू स्कूल क्या करते हैं? अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपना विज्ञापन करते हैं, अपने यानी कि अपने पोस्टर के जरिए अपने स्कूल को क्या करते हैं? वो ये बताते हैं कि हमारे नाम का कोई स्कूल है और यहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है.
अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन से पहले आपने पॉलिटिकल पार्टीज को देखा होगा, और जनरली पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करते हैं, पोस्टर का सहारा लेते हैं, अपनी योजनाओं का दिखावा करते हैं, ठीक है। साथ में उन्होंने किस प्रकार के उत्तम कार्य किए, कितने बेटर काम किए, उसके बारे में भी हमें जानकारी पोस्टर के थ्रू मिल जाती है। एनजीओस के थ्रू लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा फैमिली है, वेलफेयर डिपार्टमेंट जो भी है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं अपने रिलेटेड इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ध्यान रखना, अपने से संबंधित जितनी भी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए पोस्टर का सहारा लेते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं पोस्टर्स आर द बेस्ट मीडियम टू कन्वे और इन्फॉर्म द पीपल। ओके, सो लेट्स नो अबाउट what type of the content should be included to make design a poster, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब हमें जानना है किस तरीके के हम वर्ड्स यूज़ करें, क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, कौन से पॉइंट ज़रूरी होते हैं पोस्टर को ज़्यादा बेटर बनाने में। वैसे पोस्टर जो होता है वो एक बिहेवियर अप्रूवल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं हम किस तरीके से पोस्टर को डिजाइन करके लोगों के सामने रखें ताकि वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। तो इसी तरीके का एक अट्रैक्टिव पोस्टर है जो डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि लोग जो देख कर है उसकी तरफ एक बार में ही फैसिनेट हो जाए, एक बार में ही अट्रैक्ट हो जाए। ओके, तो एक बार ये आप डेफिनेशन नोट कीजिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है नोट कराता हूँ, हाईलाइट कराता हूँ। Okay, so let's know about the theme points or contents. थीम, टॉपिक और इवेंट, किस तरीके का इवेंट कर रहे हो, किस टाइप का इवेंट करना चाहते हो। पर्पज और ओकेजन, क्या पर्पज है, क्या ओकेजन है, वो आपको नोट करना है। डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये टाइम हो गया, डेट हो गई, वेन्यू स्थान हो गया आपका। ए मैसेज ऑफ अपील, अवेयरनेस एंड इन्विटेशन शॉर्ट फ्रेजेस। ओके, यानी कि आपको एक मैसेज डालना है जिसमें आप अपील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। अपील करने का मतलब कुछ पोस्टर्स ऐसे होते हैं जो अथॉरिटी को अपील करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए होते हैं, ठीक है। अवेयरनेस एंड इन्विटेशन शॉर्ट फ्रेजेस, और इन्विटेशन जिसमें हो सकता है कुछ पोस्टर ऐसे होते हैं जो इन्विटेशन लेवल के हों, ठीक है, लेकिन उसमें शॉर्ट फ्रेजेस का यूज़ करते हुए, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखना यू आर इन्वाइटेड फॉर, ये है उसमें ये होगा, आपको ये खाना मिलेगा, वो मिलेगा, ये गलत है। आपको इन्विटेशन करना है तो शॉर्ट में। कैची स्लोगन्स और कैप्शंस, यानी कि आपको आकर्षित करने वाला स्लोगन, नारा देना है या कैप्शंस देना। कई बार कथन नहीं होते जिसको कैप्शन बोलते हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट इशूइंग, और जो पोस्टर है वो किसके थ्रू इशू किया गया है उस डिपार्टमेंट का नेम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए। आपने पोस्टर के सबसे नीचे देखा होगा इशूड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, इशूड बाय द आरटीओ अलवर, यानी कि जिस डिपार्टमेंट के थ्रू वो जारी किया जा रहा है उस डिपार्टमेंट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए। देयर शुड बी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। ओके, प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्रोपोर्शनेट हेडिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस, एक प्रॉपर स्पेस बनाना है हर चीज़ के बीच में। ऐसा नहीं कि आपने कोई आंसर लिख दिया और आंसर आप लिखते जा रहे हो लिटरेचर की तरह, उस तरीके से कोई पोस्टर डिजाइन नहीं होता। एंड प्रोपोर्शनेट हेडिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस, एक समानुपातिक हेडिंग होनी चाहिए, एक अनुपात में हाईलाइटेड होनी चाहिए। एंड इलस्ट्रेशंस यानी कि वर्णित होनी चाहिए जिसके बारे में पूर्ण वर्णन मिले। मेक स्केचेस और मैच स्टिक्स फिगर्स वेयर नेसेसरी, आपको स्केचेस का यूज़ करना है, मैच स्टिक्स फिगर्स बनानी है। जैसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैंने इस तरीके से और इस तरीके से करके, और यहाँ मैच जैसे मैच स्टिक होती है उस टाइप की, मैं माचिस की तिल्ली की बात कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के निशान का, ठीक है। वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ आवश्यक हो। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, और यहाँ पर आप 50 शब्दों में क्या बनाएं, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स के अंदर आपको पोस्टर डिजाइन करना है।
अब पोस्टर आप देख सकते हो किस तरीके से, बेटर तरीके से, एक बेटर व्यू के साथ, बेटर कंटेंट के साथ, बेटर फॉर्मेट के साथ, बेटर डिज़ाइन के साथ आप इसको पोस्टर को डिज़ाइन कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें रटने का कुछ नहीं होता, ना ही इसमें कोई फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मेट की बात होती है तो सिर्फ कंटेंट को आपको डिज़ाइन करना होता है, जिसमें हमने कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक जिसको हम क्या बोलते हैं, MS प्रेजेंटेशन, MS वर्ड उसके अंदर आता है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट के अंदर क्या आता है, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में सिर्फ यही सिखाया जाता है हाउ टू डिज़ाइन, किस तरीके से डिज़ाइन करें। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के आपने बाहर पोस्टर्स भी देखे होंगे, उनको देखकर भी आपके मन में आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल हम इनके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन कंटेंट को एक बार ऑब्जर्व कीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।